हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली आप सभी लोगों ने सुना होगा यूएनएससी की एक मीटिंग चल रही है काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड। और ये मीटिंग कहाँ हो रही है? ये इंडिया के ताज होटल में हो रही है। ये वही ताज होटल जहाँ पे 26/11 अटैक हुआ था। आप सभी को पता होगा 26/11 का जो अटैक हुआ था इसका बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन जिन्होंने इसका प्लान किया था, जिन्होंने इसकी साजिश की थी, उनको अभी पनिशमेंट नहीं मिली है। इसीलिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने साफ कहा है इस मीटिंग में कि 26/11 को जो अटैक हुआ था उसमें अभी किसी को पनिशमेंट नहीं मिला है। और ये क्यों नहीं मिला है? उसका मेन रीजन है पॉलिटिकल रीजन, क्योंकि पॉलिटिकल वजह से ये पनिशमेंट क्या है वो ब्लॉक हो जाती थी। और ये पॉलिटिकल रीजन क्यों है? उसका मेन रीजन है चाइना, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसी महीने 5 आतंकवादियों को यूएन में ब्लैक लिस्ट करने की योजना थी। और ये किसकी थी? इंडिया और यूएसए की। लेकिन चाइना ने इसको ब्लॉक कर दिया। इसीलिए यूएसए के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन, उन्होंने साफ कहा है कि नो स्टेट शुड स्टैंड इन वे, कि किसी भी देश को टेररिज्म का साथ नहीं देना चाहिए। आज वो हमें परेशान कर रहा है, कल वो आपको करेगा। और ये किसके लिए कहा है? ये चाइना के लिए कहा है, जिसने ब्लैकलिस्ट कर दिया था पाक बेस्ड टेररिस्ट को। और साथ में ब्लिंकन ने यह भी कहा है कि जो मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड था उनको पनिशमेंट दिलाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि यूएस और इंडिया ने दोनों ने मिलकर यूएन में जो पाक बेस्ड टेररिस्ट हैं उनको ब्लैकलिस्ट करने की जिम्मेदारी रखी थी, लेकिन चाइना ने इसको ब्लॉक कर दिया था। इसीलिए इंडिया के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं सईफ रिजवी, उन्होंने इस मीटिंग में साफ कहा है कि जो जेंटलमैन का आपने मार्क दे दिया है, इससे ऐसा नहीं है कि वो जेंटलमैन होगा। और ये किसके लिए कहा है? ये लश्कर ए तैयबा के लिए कहा है, क्योंकि लश्कर ए तैयबा एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी ग्रुप है और ये ग्रुप जो है इंडिया पे बार बार अटैक करता है। इसीलिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने सभी देशों से साफ अपील की है कि आप सभी को इस समय पॉलिटिकल डिफरेंस से ऊपर उठना होगा और टेररिज्म के खिलाफ आपको साथ आना पड़ेगा, क्योंकि जो टेररिज्म है वो सभी देशों के लिए खतरा है। ऐसा नहीं है कि आप कभी सोच रहे हैं कि ये एक देश के लिए खतरा है तो हमारे लिए नहीं होगा। आज उस देश के लिए खतरा है, कल वो आपके लिए भी खतरा हो सकता है। इसलिए सभी देशों को पॉलिटिकल डिफरेंसेस से ऊपर हटकर टेररिज्म के बारे में सोचना होगा और इसे काउंटर करना होगा। क्योंकि रिसेंटली आप सभी लोगों ने सुना ही होगा हूटी टेरर अटैक के बारे में। ये जो अटैक था रिसेंटली 2022 को ही हुआ था और ये जो अटैक था वो हूटी रिबेल के द्वारा किया गया था। सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि इस अटैक में ड्रोन का यूज किया गया था, जो आज तक कभी नहीं किया गया। और ये ड्रोन किसके द्वारा बनाया गया था? ये ईरान के द्वारा बनाया गया था। तो इससे एक ही चीज समझ में आती है कि ये जो अटैक है ऐसा नहीं है कि केवल नेशनल इशू है, क्योंकि टेररिज्म जो है वो इंटरनेशनल इशू है और सभी को इससे मिलकर लड़ना होगा। इसलिए यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इस बात का हाईलाइट किया है कि जो टेररिस्ट के द्वारा मिसयूज हो रहा है ड्रोन का, ये बहुत ही खतरनाक है आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि इस समय जो टेररिस्ट हैं वो इस समय टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसीलिए यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ कहा है कि जो कंट्री हैं उनको इस समय नेशनल में और इंटरनेशनल में दोनों जगह टेररिज्म को काउंटर करना होगा। और साथ में इन्होंने बाली अटैक, मुंबई अटैक और लंदन टेरर अटैक, इन सब चीजों का मेंशन किया है। और साथ में ये कहा है कि जो टेररिज्म है ये एक तरीके की ग्लोबल प्रॉब्लम है और ये एक तरीके का ग्लोबल थ्रेट है सभी लोगों के लिए। इसलिए सभी कंट्री को इस समय टेरर एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए साथ आना होगा और साथ मिलके इससे फाइट करना होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये केवल एक ही कंट्री का प्रॉब्लम है, ये पूरी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने साफ कहा है कि जो इंटरनेट है और सोशल मीडिया है, ये दोनों प्लेटफॉर्म जो हैं एक तरीके से टूल किट का काम कर रहे हैं टेरर एक्टिविटी के लिए, क्योंकि इससे जो टेरर एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से जो टेरर ग्रुप हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि उसमें न्यू रिक्रूटमेंट जो है वो इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से ही की जा रही हैं। इसी के साथ इंडिया की जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं सईफ रिजवी, उन्होंने साफ कहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जब पाकिस्तान था तो उस समय क्रॉस बॉर्डर जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी उसमें 75% की गिरावट आई थी। लेकिन एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के बाहर होने पे ये एक्टिविटी है वो 50% इंक्रीज हो गई हैं।
इसीलिए सभी देशों को मिलकर इस समय काउंटर टेररिज्म के खिलाफ काम करना होगा और ये भी ध्यान देना होगा कि जो इंटरनेट है और सोशल मीडिया है, इससे टेररिस्ट जो एक्टिविटी है इनको कैसे कम किया जाए, क्योंकि इस समय नई रिक्रूटमेंट जो है वो टेरर एक्टिविटी में हो रही है। क्योंकि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि टेरर एक्टिविटी में बहुत से लोग इस समय ज्वाइन हो रहे हैं और ये क्यों हो रहे हैं, ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू हो रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू उनके जो माइंड है उनको माइंड वॉश किया जाता है और फिर इनको ज्वाइन करा लिया जाता है टेरर एक्टिविटी के लिए। इसलिए आने वाले टाइम पे पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत सी चुनौतियां हैं। इसीलिए सभी देशों को मिलके टेरर एक्टिविटी जो हो रही हैं इनको काउंटर करने के लिए सभी लोगों को साथ आना होगा। और साथ में इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है यूएन को $5 लाख और ये किस लिए किया है, ये काउंटर टेररिज्म के लिए किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमेशा अपना ध्यान दें और खुश रहें। धन्यवाद।